भगवान के दिनचर्या का भी वर्णन आया। अब सोचो भगवान की दिनचर्या की चर्चा करने की आवश्यकता क्या क्या, कि भगवान सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं, इसकी भी चर्चा है। दिनचर्या बहुत जरूरी है। बार बार आप लोगों को बताया जाता है कि अपनी दिनचर्या को ठीक कर लो, दिनचर्या को ठीक कर लो, सारा मामला सिलट जाएगा। और सबसे बड़ा काम दिनचर्या में जो आपको जोड़ना है, सुबह का समय। मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं उसको। सुबह 4 बजे भोर से लेकर के 8 बजे का टाइम किसी को मत दो, अपने बाप को भी मत दो। 4 बजे से लेकर के 8 बजे का समय अपने बाप के भी बाप को दो, उसको दो। कहीं मत जाना, कुछ मत करना। और मैं विश्वास से कहता हूं, अगर ये टाइम आपने अपने जीवन के लिए प्रयोग कर लिया तो आपके कल्याण से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज आप बताओ कितने लोग इस समय का उपयोग कर रहे हैं भजन? बताओ हाथ उठाकर। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक भजन में उपयोग करते हैं आप लोग? झूठ बोल रहे हैं, हम मान ही नहीं सकते। 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक किसी से नहीं मिलना, कहीं नहीं जाना, केवल अपने भजन को टाइम देना है, केवल अपने भजन। 8 बजे के बाद फिर, और ऑफिस तो 10 बजे खुलता है, ऑफिस तो 10 बजे खुलता है, काहे की चिंता, 9 बजे जाना होता है। हम तो 4 बजे का ही कर रहे हैं। 4 बजे को छोड़ दो, आप 7 ही बजे तक ले लो, 7 बजे तक ले लो। नहीं, हम तो कहते हैं बच्चों की बस में आए अगर ना, बच्चों को लेने के लिए, उनका मैया 10 बजे सोई को उठे। ये तो कहो कि बस आ जाती है, उनका मजबूरी है जगा के तैयार करके उसको बस पर लाद देना। तो बच्चे सुबह लदई के जाते हैं, मैया लोग ले जाके फेंक देती हैं, ले जाओ पहले हम चलें सोए। अब ये कंडीशन है। सुबेरे 8 बजे की मैं बात बताऊं, 9 बजे की, अगर कभी बाप जाएगा जगाने के लिए, अरे उठ 9 बज गया, सो रहा है, तो मां कहती अरे सोने दो, अभी उठ जाएगा। एक समय था दशरथ जी 4 बजे से 4:30 बजे हो गया था, पूरी प्रजा समझ गई थी कि मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ घटना घट गई है, कि वो 4 बजे से 4:30 बजे हो गया था। इतना ही अंतर हुआ था। और आज अगर 4 4:30 बजे आप उठ जाओ तो सबसे पहले पड़ोसिये पूछे, तुम्हार मेहरुए पूछ ले, कहो तबीयत ठीक बात है कि नहीं, कैसन सवेरे उठ गए? हाँ सही बता रहे हैं। आपकी पत्नी सबसे पहले टोक देगी कि इतना सवेरे सवेरे उठ गए, तबीयत ठीक है कि नहीं? 8 बजे सोकर उठने वाले को आज हम लोग स्वस्थ मानते हैं कि सब कुछ ठीक है। 7 बजे सोकर उठने वाले को हम लोग स्वस्थ मानते हैं कि मतलब कोई चिंता नहीं, कोई मतलब फिक्र नहीं है, अब मतलब घर में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। लेकिन पहले अगर 4 बजे से कोई व्यक्ति 6 बजे भी उठता था सुबह, तो लोग कहते लगता है इनके घर में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। नियम कहां से कहां चला है, डायरेक्ट उसका उल्टा हो गया। हम लोग जिधर जा रहे थे ठीक पलट दिए। लड़के 8 बजे सोते थे, 3 बजे रात उठ करके पढ़ते थे, और अब लड़के 3 बजे रात तक पढ़ते हैं और 10-11 बजे रात तक 12 बजे तक सो करके उठते हैं। तुम्हार माथा न भ्रष्ट हो तो हमारा हो, किसका भ्रष्ट होगा? ज्यादा देर सोकर उठने से माता भ्रष्ट हो जाता है मेरे भाई, आपके शरीर का तेज खत्म हो जाता है, तेज का नाश हो जाता है। अगर साइंस पढ़े होंगे तो आप देखना, अरुणोदय काल का जो प्रकाश होता है वो आपके बॉडी में तेज प्रकाश, तेज लाता है। कहां लेते हम लोग अरुणोदय काल का? नहीं लेते। 7 बजे 8 बजे 9 बजे सोकर उठने का नियम हो गया। और क्या बताएं? और कोई काम नहीं। जो लड़के कहते हैं ना 3 बजे तक हम पढ़ाई किए हैं, उनको जाकर देखना
जाकर उनको देखना क्या करते हैं। 12 बजे तक तो ऐसे अंधियारे में वो जो एक ठो मोबाइल आ गया, 12-1 बजे रात तक, और कहीं अगर लाइट कमरे का बंद कर दो तो ऐसा लगता है जैसे मोहनोचवा कोई आया। हाँ, मोबाइल की लाइट जल रही है और देख रहा है। अब बताओ ऐसे लोगों का कैसे विकास होगा। एक सूत्र हम आपको बताएं, अगर बुरा न मानो तो ये जरूर मानना, अगर आप अपने परिवार को ठीक करना चाहते हो तो आप अपने घर में एक लॉकर बनवाओ, छोटा सा, एक छोटा सा लॉकर बनवाओ, और रात को 8 बजे के बाद घर का जितना भी मोबाइल है, अपना भी, अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, सबका मोबाइल लेकर के उस लॉकर में रख करके ताली लेकर के सो जाओ। सुबेरे 8 बजे के बाद उस लॉकर को खोल करके मोबाइल सबका दे दो, कोई दिक्कत नहीं, सबको दे दो, सबको सब। बोले महाराज कोनो मर गया तो सूचना कैसे आएगा? घर में रिसीवर रखो, जिसको टेलीफोन कहते हैं, इमरजेंसी के लिए। अगर इस नियम का पालन करेंगे तो मैं कहता हूं आपके घर में डाइवोर्स नहीं होगा, पति पत्नी की बिगड़ेगी, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, बच्चों की परंपरा खराब नहीं होगी, बच्चों के अंदर तेज आ जाएगा, बच्चों की भौतिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा। लड़कों तो पढ़ते रहते हैं, और मैं बताऊं, गुरुकुल की मैं बात बताऊं, वहां मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। लड़के मोबाइल कैसे ले जाते थे? किताब के बीच में मोबाइल भर का पूरा जगह बना दिया, काट के पेज, और उस कॉपी में मोबाइल में ऐसे मोबाइल रखकर कॉपी बंद कर दी, लेके जा रहे हैं, खोल करके मोबाइल चला रहे हैं। कोई आ गया तो पन्ना पलट दिया, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं ना कि चोर डाल डाल तो, अरे पुलिस डाल डाल तो चोर पात पात। इसलिए कुछ खराब नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पालन करना पड़ेगा। समय से बच्चों को 9-10 बजे खा करके सो जाओ परिवार के साथ, सुबह 4 बजे 5 बजे भी उठ जाओ, बड़ी बात है, उठ जाओ। और अगर गलती से कल जाकर के नियम का पालन किए तो सबकी पत्नी को पता होगा, कथा सुनने आया ना, पत्नी को पता होगा। सुबेरे अगर उठे अगर 5 बजे तो पत्नी कहेगी आ गया पंडित बन के, हम जानत रहे तू कथा सुन के आया, कुछ कुछ गड़बड़ करोगा। क्योंकि नियम ही हमने बदल दिया ना, नियम ही बदल दिया। जहां हमको सुबह का कार्य था वो दोपहर कर दिए, जो दोपहर का कार्य था वो हम शाम को कर दिए, जो शाम का कार्य था वो रात को कर दिए। पूरे हम नियम को ही घुमा दिए, नियम को ही घुमा दिए। हमारे बाप दादा 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। तो कुछ लोग आए 7 बजे खाना शुरू किए, कुछ लोग आए 9 बजे खाना शुरू किए, कुछ लोग आए 10 बजे खाना शुरू किए, कुछ लोग आए 12 बजे खाना शुरू किए। अब कुछ लोग ऐसे हैं तो 1 बजे 2 बजे खा रहे हैं, 1 बजे 2 बजे। तो नियम बदलने से देखिए दिक्कत किसको है? दिक्कत हम लोगों को, दिक्कत हम लोगों को। आपका एक मार्ग केवल छोड़ने से सारे रास्ते आपके ब्लॉक हो गए, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। और सारे रास्तों को खोलना है तो आपको इस मार्ग का आश्रय करना पड़ेगा। दिनचर्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, दिनचर्या सुधारो। दिनचर्या सुधारने का केवल इतना ही तात्पर्य है कि सुबह उठ करके जीवन में ऐसे, अगर सुबह उठ करके सोचना पड़ रहा है तो आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं। अपने दिनचर्या को ठीक करो, सुबह उठ करके सोचना नहीं। एक जीवन में ऐसा नियम बना, और नियम क्या बना? सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ते ही गमछा लेकर के बाथरूम में, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के आकर के थोड़ा भजन करो, भगवान के सामने बैठो, थोड़ा भगवान का चिंतन करो। ये नियम बना लो कि हमें उठ करके यही करना है। पहले आप देखना 10 दिन को आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, सुबह उठोगे भागो।
अपने काम में लग जाओ, उठते ही काम में लग जाओ, उठ करके सोचना न पड़े कि करें क्या। अगर सोचना पड़ रहा आपकी दिनचर्या ठीक नहीं। जैसे हम लोग गुरुकुल में थे, सुबह उठते ही अलार्म बजा कि भागो नहीं तो उधर आरती की घंटी बज जाएगी। घंटी बजने से पहले पहले तिलक उलक करके जल्दी जल्दी करके मंदिर में पहुंचना पड़ता था। मंगला आरती से आए जप में पहुंचना है, जप से आए कीर्तन में पहुंचना है, कीर्तन से आए पाठ में पहुंचना है, पाठ से खाली हुए प्रसाद 9 बज गया। मैं बताऊं 7 साल 6 साल मैं रहा गुरुकुल में, आश्रम में। 7 साल 7 मिनट के जैसे बीत गया। 7 साल 7 मिनट के जैसे बीत गया, क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास। इतना अच्छा शेड्यूल था, कैसा लगता है कि जीवन पर्यंत आश्रम में ही रह जाए। लेकिन जो एक तो हम ये झोला लेकर के घूमने वाला जब से काम आने ना, तब से हमारा माथा खराब हो गया। अब जैसे रंजीत फौजी के यहाँ हम हैं, अगर हम 3 बजे सोए या 4 बजे सोए तो ये गांव वालों से मतलब नहीं। 6 बजे महाराज जी चलो ठीक है खोल दो। आए, एक लोग आए, बैठ के बात किए, उसके बाद चले गए। जैसे हम कुंडी लगाए तब तक गए महाराज जी, थोड़ा सा बंद किए, तब तक जैसे ही 1 मिनट बीता वैसे दूसरे लोग आ गए क्रम से। न उनको ये पता है कि 1 बज रहा है कि 2 बज रहा है कि दोपहर 3 बज रहा है कि भाई खा करके कोई व्यक्ति आराम भी करे, उनसे क्या मतलब। वो तो जब ही गाय बांध करके खाली हो तब ही पहुंच गए खटखटाने लगे। उनको तो अपने काम से लेना देना, आपसे क्या मतलब। वो अपने काम से फुर्सत होकर के जाएंगे, आपके टाइम से उनसे कोई लेना देना। जब मन करा तब बाबा जी घंटा बजाइए। पूरा घंटा आदमी, आज देखो मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन अब काम ऐसा किए हैं कि भाई करना ही पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो हमारे फौजी जी गुस्साई जाएंगे, कहेंगे कथा करने के लिए बुलाए हैं तो आपका सर ही दर्द करने लगा, क्या करेंगे। तो इसलिए कभी भी देखे जाइए तो समय का ध्यान रख करके जाइए। कहीं भी जाइए, क्या समय है, खाने का समय है, आराम करने का समय है, क्या शेड्यूल है, पता करके तब हमको जाना चाहिए। जब वे पहुंचे तभी खटखटाने लगे, जब वे गए तभी खटखटाने लगे। आदमी का भी कुछ काम होता है, आदमी का भी कुछ पर्सनल काम होता है, उसको भी टाइम होना चाहिए, उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसको भी सुनना पड़ता है, तब वो कुछ करता है।